सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट राकेश नुइया। हम हर दिन की भांति एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है दादू दयाल, या ये कहें कि दादू संप्रदाय। विद्यार्थियों, दादू संप्रदाय और जब वो दादू दयाल, जब वो दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले दादू दयाल के बारे में, तो सुनना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ। विद्यार्थियों, दादू दयाल का जो जन्म है यह 1544 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। इनका जन्म अगर हम बात करें कहां पर होता है, तो आपको यह बताना है गुजरात के अहमदाबाद अहमदाबाद के अंदर इनका क्या होता है कि जन्म में होता है। विद्यार्थियों, इनका जन्म जो है वो कब होता है, तो आपको बताना है फाल्गुन फाल्गुन शुक्ल शुक्ल अष्टमी को क्या होता है, इनका जन्म में होता है। यानी इनका जन्म कब होता है? 1544 ईस्वी के अंदर। स्थान कहां पर होता है? गुजरात के अहमदाबाद में। फाल्गुन शुक्ल जो अष्टमी को इनका क्या होता है विद्यार्थियों? जन्म होता है। और याद रखना है, इसी तारीख को जो है वो इनका क्या लगेगा, या ये कहें कि इसी तिथि को क्या लगेगा, इनका मेला है जो लगता है वो जब कहां पर लगता है, हम आगे पढ़ेंगे कि नारायणा के अंदर इनका मेला वो लगता है। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका क्या होता है? जन्म होता है। और इनका मेला भी कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल जो अष्टमी को लगता है। इसी कड़ी के अंदर एक जब छोटी सी बात और करते हैं, इनका जन्म जो है वो किस परिवार में होता है, तो याद रखना है ब्राह्मण वंश के अंदर, या ये कहें कि ब्राह्मण जाति के अंदर इनका क्या होता है? जन्म में होता है। विद्यार्थियों, एक छोटी सी बात करते हैं, और वो बात क्या आती है? नंबर एक बात ये आती है कि जो दादू दयाल जी हैं, इन जो वो दादू दयाल जी के द्वारा एक संप्रदाय प्रारंभ किया गया। क्या प्रारंभ किया गया विद्यार्थियों? संप्रदाय प्रारंभ किया गया। और इस संप्रदाय का प्रारंभ कब हुआ था, तो बताना है 1574 ईस्वी के अंदर इनके द्वारा एक संप्रदाय प्रारंभ किया गया। और इसी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? इसी संप्रदाय को कहा जाता है दादू संप्रदाय। क्या कहा जाता है? याद रखना, दादू संप्रदाय के नाम से जाना वो जाता है। एक विद्वान थे विद्यार्थियों, और उस विद्वान का नाम था मोतीलाल मनेरिया। क्या नाम था? मोतीलाल मोतीलाल मनेरिया। विद्यार्थियों, ये मोतीलाल जो है एक प्रकार मनेरिया जो होते हैं, क्या होते हैं कि मोतीलाल जैसे मनेरिया होते हैं, ये मोतीलाल मनेरिया ने इसी संप्रदाय को एक नाम दिया, और उस संप्रदाय का नाम था कि पर सब ब्रह्म संप्रदाय। क्या नाम था? पर ब्रह्म संप्रदाय। तो कोई पूछ सकता है परम ब्रह्म संप्रदाय नाम किसने दिया था, तो आपको बताना है मोतीलाल मनेरिया के द्वारा इस संप्रदाय का नाम क्या बताया गया था? पर ब्रह्म संप्रदाय बताया गया था। लेकिन संप्रदाय कौन सा है? दादू संप्रदाय ही है, इस बात को याद रखना है। विद्यार्थियों, दादू दयाल का अगर हम बात करें कि दादू दयाल के बचपन का नाम क्या होता है, तो इनके बचपन का नाम होता है विद्यार्थियों महाबली। क्या नाम होता है इनके बचपन का नाम? इनके बचपन का नाम होता है महाबली। कोई ये पूछे कि दादू दयाल का गुरु कौन था, याद रखना है दादू दयाल का जो है वह गुरु कौन होते हैं, तो दादू दयाल के गुरु होते हैं बूढ़न बाबा। कौन होते हैं? तो याद रखना है बूढ़न बाबा। बूढ़न बाबा जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनके गुरु होते हैं। और इन्हीं का एक दूसरा नाम मिलता है विद्यार्थियों, वरदानंद। क्या नाम मिलता है? तो नाम याद रखना है, वरदानंद जो होते हैं वो इनके गुरु होते हैं। और इन्हीं क्या कहा जाता है? इन्हें ही बूढ़न बाबा के नाम से जाना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। अब एक बात ये आती है कि जो दादू दयाल जी जो होते हैं, ये कोई पूछ सकता है कि दादू दयाल की जो है वह कर्मस्थली कौन सी थी, तो आपको बताना है कि दादू दयाल की जो है वह तीन जब कर्मस्थलियों के बारे में बात आती है। एक कर्मस्थली को कहा जाता है करडाहा। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? करडाहा कहा जाता है। और ये करडाहा कहां पर पड़ता है, तो आपको बताना है नागौर के अंदर पड़ता है। एक तो इनकी कर्मस्थली ये थी। दूसरा नाम आता है विद्यार्थियों आमेर। कौन सी कर्मस्थली थी? एक नाम आता है आमेर। और अगर तीसरी कर्मस्थली की बात करें तो एक नाम आता है विद्यार्थियों सांबर। क्या नाम आता है? सांबर। सांबर, आमेर और करडाहा जो नागौर के अंदर पड़ती है, ये तीन क्या होती हैं? इनकी कर्मस्थली होती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। यहीं पर जो है वो सांबर से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसी स्थल के ऊपर इसी स्थल के ऊपर जो है वह सबसे पहले अपने प्रवचन देते हैं, या ये कहें कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर आकर के और अपने प्रवचन कहां पर देते हैं, तो आपको बताना है सांबर नामक स्थल के ऊपर क्या करते हैं? अपने प्रवचन वो देते हैं। विद्यार्थियों, ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि दादू दयाल का ये कहा जाता है
कि दादू दयाल का जो अंतिम समय था, यानी दादू दयाल का जो अंतिम समय था वो कहाँ पर गुजरा था, तो आपको बताना है नारायणा, जो नारायणा जयपुर के अंदर इनका अंतिम समय वो गुजरा था। ये भी कहा जाता है कि ये जो नारायणा जो है ये है दादू दयाल, ये जो है वो नारायणा जो है वह दादू दयाल संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ है। क्या है विद्यार्थियों, ये दादू दयाल संप्रदाय की अगर हम बात करें प्रधान पीठ जो वो कहां पर है, तो आपको बताना है, नारायणा जयपुर के अंदर इस संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ है। सवाल ये भी बनता है कि इस पीठ की स्थापना कब हुई थी। इस पीठ की स्थापना विद्यार्थियों 1602 ईस्वी में हुई थी और जिसने स्थापना की थी इसका नाम था दादू दयाल। यानी दादू दयाल के द्वारा 1602 ईस्वी के अंदर जो है वह नारायणा के अंदर दादू संप्रदाय की क्या की गई थी, पीठ स्थापित वो की गई थी। और यहीं पर विद्यार्थियों इसी नारायणा के अंदर 1603 ईस्वी के अंदर, कब, इसी नारायणा के अंदर 1603 ईस्वी के अंदर जो है वह दादू दयाल की क्या हो जाती है, दादू दयाल की क्या हो जाती है कि मृत्यु हो जाती है। तो कोई पूछ सकता है कि दादू दयाल की मृत्यु कहां पर हुई, तो बताना है नारायणा के अंदर हुई। और कब हुई थी, 1603 ईस्वी में हुई। हमने पढ़ा इसका जन्म कब हुआ, मैंने बताया जन्म जो है 1544 ईस्वी के अंदर गुजरात के अहमदनगर या ये कहेंगे अहमदाबाद के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। अब अगर हम बात करें तो भी दादू दयाल हमने पढ़ लिया कि जो दादू दयाल है इसकी मृत्यु कहां पर हो गई, हमने पढ़ा नारायणा के अंदर होगी। विद्यार्थियों नारायणा के अंदर इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कहा जाता है कि इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो डेड बॉडी को तो ना तो जलाते हैं और ना जमीन में जो है वो दफनाते हैं या ये कहीं भी गाड़ते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि खुले स्थान के ऊपर या ये कहीं जंगलों के अंदर छोड़ दिया जाता है ताकि कोई जीव जंतु अपना पेट वो भर सके। तो ये भी सवाल बनता है कि दादू दयाल की डेड बॉडी को कहां छोड़ा गया, तो आपको बताना है नारायणा के अंदर ये क्या है कि एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी को किस नाम से जाना गया है, आपको बताना है इस जो पहाड़ी को कहा गया है बहराण की पहाड़ी। क्या कहा गया है, बहराण की पहाड़ी। इस बहराण की पहाड़ी के अंदर जो है वह किसकी डेड बॉडी को रखा गया, तो हमने पढ़ा है दादू दयाल की डेड बॉडी को रखा गया। और इसी के अंदर जो है वह दादू दयाल की डेड बॉडी रखी गई, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना है विद्यार्थियों इसे जब दादू खोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दादू खोल के नाम से जाना जाता है। दादू खोल जब याद रखना किसे कहा जाता है, यानी बहराण की पहाड़ी को कहा जाता है। बहराण की पहाड़ी कहां पर है, तो आपको बताना है कि नारायणा के अंदर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब ये कहा जाता है कि दादू दयाल की मृत्यु हो गई और जब दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात अगर हम बात करें कि भी दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात जो है वह दादू पीठ या ये कहें कि दादू संप्रदाय का मुख्य जब वो कौन बना था, तो इसका एक पुत्र होता है और उसका नाम था गरीबदास। क्या नाम था, उसका पुत्र था गरीबदास। यानी दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा, तो आपको बताना है कि भी गरीबदास बैठा था। कौन बैठा था, तो बताना है गरीबदास उस बैठा था। विद्यार्थियों दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात जो जैत सिंह के समय, किसके समय, जैत सिंह के समय ये जो संप्रदाय होता है ये कितने भागों में विभाजित हो जाता है, तो आपको बताना है 5 भागों के अंदर विभाजित हो जाता है। कितने भागों के अंदर विभाजित हो जाता है, 5 भागों के अंदर विभाजित हो जाता है। एक भाग को कहा गया है खाकी। क्या कहा गया है, एक को कहा गया है खाकी। एक भाग को कहा गया है खालसा। क्या कहा गया है, खालसा कहा गया है। एक भाग को कहा गया है नागा। क्या कहा गया है कि नागा कहा गया है। एक भाग को क्या कहा गया है, विरक्त कहा गया है। क्या कहा गया है विद्यार्थियों, तो बताना है विरक्त कहा गया है। और एक भाग को जो है वह उत्तरोध कहा गया है। क्या कहा गया है, उत्तरोध जब वो कहा हो गया है। इन 5 भागों के अंदर क्या हो जाता है कि दादू संप्रदाय जो है वह विभाजित हो जाता है। कोई ये भी पूछ सकता है कि खाकी का जो है वो संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है विद्यार्थियों की दादू दयाल का एक शिष्य होता है और उसका नाम था रज्जब। रज्जब जो होता है वह खाकी का संस्थापक होता है। एक नाम आता है खालसा और खालसा की स्थापना जो है वह गरीबदास के द्वारा की गई थी। इसका पुत्र होता है और ये जो शिष्य भी होता है और पुत्र भी होता है और ये क्या करता है कि भी खालसा की स्थापना करता है। एक नाम आता है नागा
और नागा की स्थापना जो वो किसने की थी, तो बताना है सुंदरदास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सुंदरदास के द्वारा जो है वह इनकी स्थापना की गई थी। और इनके बारे में हमें और ज्यादा कोई जानकारी है वो नहीं मिलती है। कहा जाता है खाकी की स्थापना जब रज्जब ने की थी, और आपने कभी पढ़ा होगा कि रज्जब का एक महत्वपूर्ण कोटेशन आता है और उसने क्या कहा था, संसार वेद है और सृष्टि है वो कुरान है। आपने कभी पढ़ा होगा कि रज्जब हमेशा जो है वह दूल्हे के भेष में रहता था। ये सारी बातें हम कभी जो है वो रज्जब को पढ़ेंगे तो हम आगे और उस पढ़ेंगे। ये कहा जाता है विद्यार्थियों, ये कहा जाता है कि जो दादू दयाल जो था, इस दादू दयाल के जो है वह 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे, तो बताना है 152 शिष्य थे। इन्हीं में जो है याद करना है 52 शिष्यों में से, या ये कहें कि 152 शिष्य होते हैं, इन्हीं जो है 152 में से 100 को क्या कहा जाता था, तो एक स्तंभ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, 100 स्तंभ कहा जाता था। सॉरी, 100 स्तंभ कहा जाता था, 100 स्तंभ कहा वो जाता था। और इसी के अंदर जब कितने बच गए, 52 बच गए, और इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें जो है वह 52 स्तंभ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इन्हें ही 52 स्तंभ के नाम से जाना वो जाता था। याद करना है। एक बात और आती है, ये कहा जाता है कि दादू दयाल जो थे, बात आती है दादू दयाल के जो मंदिर होते हैं, यानी दादू दयाल संप्रदाय या दादू जब दयाल के जो मंदिर हैं, यानी उन मंदिरों को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है दादू द्वारे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या कहा जाता है, दादू है वो द्वारे कहा जाता है। तीसरी बात यहीं से एक और आती है विद्यार्थियों, और ये कहा जाता है कि इस संप्रदाय के लोग जो सत्संग करते हैं, इनका सत्संग स्थल किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, अलख जो है वह दरीबा के नाम से जाना है वो जाता है। इस बात को भी आपको याद वो करना है। कोई पूछ सकता है कि दादू दयाल या ये कहें कि दादू संप्रदाय के लोग जब आपस में मिलते हैं तो इनका संबोधन कौन सा होता है, तो याद रखना इनका, अगर हम बात करें आपस में मिलते हैं तो इनका संबोधन कौन सा होता है, तो बताना है सत्याराम। क्या राम है, सत्याराम इनका संबोधन होता है। सत्याराम क्या होता है, इनका संबोधन होता है। इनका सत्संग स्थल क्या कहा जाता है, तो बताना है अलख दरीबा कहा जाता है। अगर हम बात करें मंदिर की, तो मंदिरों को क्या कहा जाता है, कि दादू द्वारे कहा हो जाता है। अब एक छोटा सा कंटेंट और आता है, ये आता है, आपने कभी पढ़ा होगा भारतीय इतिहास के अंदर कि एक मुगलकालीन महान बादशाह था जिसका नाम था अकबर, और अकबर ने जो है वह फतेहपुर सिकरी के अंदर एक इबादत खाने की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, यानी इबादत खाने की स्थापना की थी। इसी इबादत खाने में एक बार दादू दयाल जो है वह किससे मिलता है, तो आपको सीधा बताना है अकबर से मिलता है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि दादू दयाल और अकबर को मिलाया किसने था, तो आपको बताना है भगवंत दास के द्वारा मिलाया गया था। यानी आमेर का कछुआ वंश का एक शासक था और उसका नाम था भगवंत दास, और भगवंत दास के द्वारा जो है इन दोनों को मिलवाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। इन अगर हम थोड़ी और बात करें विद्यार्थियों, तो भी दादू दयाल के बारे में जब ये कहा जाता है कि दादू दयाल के द्वारा एक आंदोलन भी चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया, ये सवाल कई बार आता है। उनके द्वारा जो है वह नीपंख आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया, नीपंख आंदोलन। ध्यान से सुन लेना, ये बात भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि दादू दयाल के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो आपको बताना है नीपंख आंदोलन वो चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया, नीपंख आंदोलन जो है वह दादू दयाल के द्वारा चलाया वो गया था। एक छोटी सी बात और करते हैं विद्यार्थियों, वो छोटी सी बात क्या आती है, वो बात ये आती है कि दादू दयाल की कई क्या हैं कि भी कृतियां हैं। ध्यान से सुनना कि दादू दयाल की कई क्या हैं कि कृतियां हैं। उनमें एक जो कृति आती है उसका नाम आता है कायावेती ग्रंथ। कौन सी आती है, कि कायावेती जो ग्रंथ जो कृति है विद्यार्थियों वो दादू दयाल की है। कोई पूछ सकता है कि इनने कौन सी कृति है, तो इनकी एक कृति आती है दादू वाणी। कौन सी आती है रे, दादू वाणी भी इनकी कृति जब आती है। अगर हम थोड़ी और बात करें कि दादू दयाल के जो प्रवचन जो हैं वो किस किस पुस्तक में हैं, तो एक पुस्तक का नाम आता है हरडे वाणी। क्या नाम आता है विद्यार्थियों, हरडे वाणी। और हरडे वाणी के साथ साथ में एक और नाम क्या आता है, अंगवधु। याद रखना, अंगवधु और हरडे वाणी ये दो ऐसी पुस्तक हैं जिसके अंदर हमें जो है वह दादू के प्रवचनों का उल्लेख मिलता है। अगर इसके अलावा बात करें कि भी दादू वाणी सबको पता है, आमेर के शासक
मान सिंह, आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के समय इसको क्या किया गया था, लिखा गया था। एक अन्य कृति कौन सी है, तो उस कृति का नाम आता है कायावेती ग्रंथ। एक और भी कृति है विद्यार्थियों, और उसका नाम आता है संत गुण सागर। क्या नाम आता है, संत गुण सागर। चाहे संत गुण सागर की बात करें, कायावेती ग्रंथ की बात करें, दादू वाणी की बात करें, ये तीनों की तीनों महत्वपूर्ण कृतियां हैं। वो किसकी हैं, तो आपको बताना है दादू दयाल की ये क्या होती हैं, कृतियां होती हैं। और इसी चरण के अंदर एक छोटी सी बात और आती है विद्यार्थियों, कि दादू दयाल के द्वारा और बाद में इसके शिष्यों के द्वारा, बाद में इसके शिष्यों के द्वारा जो है वह ये किया गया कि अपनी जो एक प्रकार से वचनों का या अपने संप्रदाय का जो एक प्रकार से विस्तार करने की बात आती है, तो उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया, ये भी सवाल कई बार आता है। तो बता देना आगे वाले को कि ढूंढानी का प्रयोग किया था। किसका किया था, कि ढूंढानी भाषा के अंदर उन्होंने अपने प्रवचन और अपने साहित्य का सर्जन किया था। ये था विद्यार्थियों आपका आपका एक जो छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था दादू है वो दयाल। तो आपका कैसे लगा, आप अपनी अपनी बात जो है वह कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नए क्लास में नए जोश और जुनून के साथ में। धन्यवाद।